बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025-26 मैथ सिलेबस को। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं या आप सिलेबस नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बिना डरे बेझिझक होकर आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम फरवरी में है तो ज़्यादा दिन है नहीं, इसलिए सिर्फ फोकस कीजिए आप अपने पढ़ाई पे। अब डर लगेगा नहीं हो पाएगा, बट तभी भी पढ़ना है। इसलिए मैं एक छोटा सा पोयम लिखी हूँ आप लोगों के लिए। रास्ता मुश्किल है तो क्या, हौसला हमारा अभी जिंदा है, गिर गिर कर संभलते हैं, सपनों का सफ़र अभी जिंदा है। क्योंकि क्या है, सपनों का सफ़र जिंदा है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं, जुनून है उस चीज़ को पाने का, अच्छे मार्क्स आने का। इसलिए आप लोग बने रहें। सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं, उसके बाद हम एक एक टॉपिक करके कवर करते चले जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और बेसिक से एडवांस चलूँगी। आप बेफिक्र होकर इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये क्लास का टाइमिंग होगा 7 PM एवरी डे, यानी 7 PM पे आपको क्लास मिल जाएगी। और शॉर्ट वीडियो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा या कुछ बताना होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं 8 AM पर यानी कि मॉर्निंग में दूंगी। 7 PM शाम में और इवनिंग में, और ये जो 8 AM है मॉर्निंग में दूंगी। चलिए जान लेते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस होगा, पहला इसमें पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या। पहला कौन सा है? वास्तविक संख्या। फर्स्ट हो जाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दूसरा है, पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में हम पढ़ेंगे जैसे कि अपरिमेय संख्या, परमेय संख्या, सब हम वास्तविक संख्या में पढ़ेंगे। रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, रियल नंबर, और इसी में हम पढ़ेंगे परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सबको पढ़ेंगे इसमें। और दूसरा है बहुपद। बहुपद में पढ़ेंगे एक पद, दो पद, त्रिपद, ये सब हम बहुपद में पढ़ेंगे। बहुपद हो गया। और तीसरा हो जाएगा, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। चौथा है 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और जो पांचवा है वो है समांतर श्रेणी। पांचवा क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियाँ, समांतर श्रेणियाँ हो जाएगा। और जो छठा है 6 है, ये त्रिभुज। 7 है निर्देशांक ज्यामिति। एकदम आसान भाषा में समझाऊंगी, आप बेझिझक होकर इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़े अभी तक तो मैं इतना बता दूंगी कि आप अच्छे मार्क्स से, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो 100 में 100 ला सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत नहीं वीक है या थोड़ा सा नहीं पढ़ने में मन लगता है, डर लगता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। आप लोग पता है कि डमी एडमिट कार्ड भी चेक कर लिए होंगे आप लोग, क्योंकि उसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ या कैटेगरी, कोई भी चीज़, एड्रेस कोई भी गलत है तो आप 27 तक उसका डेट है, आप जाकर सही करवा सकते हैं, यानी कि अपडेट आप 27 तक कर सकते हैं। और जो 8 है, 8 होगा वो है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले होता है ना, कोई भी चीज़ पढ़िए उसका सिलेबस हमको जानना है। जो चीज़ भी आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में अच्छा से कर लीजिए, उसके बाद कीजिएगा तो क्या है, ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब जैसे हम जान गए कि पहले हमको वास्तविक संख्या पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम बहुपद पढ़ेंगे, बहुपद के बाद हम दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर चौथा पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणियाँ, छठा त्रिभुज, सातवां जो है निर्देशांक ज्यामिति है, और आठवां त्रिकोणमिति का परिचय है। नौवां त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और जो 10 है वो है वृत्त। 10 क्या है? यह है वृत्त।
और जो 11 है रचनाएं। रचनाएं रचनाएं। आप लोग टॉपिक को, जो भी सिलेबस मैथ का है उसको आप एक एक टॉपिक को याद कर लीजिएगा, और जैसे हम बता रहे हैं आप लिखते चलिए या बोलते चलिए, आपको याद होता रहे। जो 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। और जो 13 है ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और जो 14 है ये 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा सांख्यिकी है, सांख्यिकी हो गया। और जो 15 है ये हो जाएगा प्रायिकता। ये 15 चैप्टर है, ये 15 चैप्टर ही आपको पढ़ना है, और मैं एक एक टॉपिक करके आपको कवर करा दूंगी। सबसे पहले आप बोलेंगे, बोलिए क्या है। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा जो है वो समांतर श्रेणी, त्रिभुज हो गया, छठा त्रिभुज हो गया, 7 है निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादातर इसी से ऑब्जेक्टिव भी रहता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन 200 पूछेंगे, आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से हमको 100 क्वेश्चन को बनाना है। 200 क्वेश्चन होगा, जिसमें से हमको बनाना कितना है, 100 क्वेश्चन है। तो अगर आप ये सारा टॉपिक पढ़ लेते तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, आराम से एकदम आसानी से आप एकदम बना सकते हैं। मैथ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोग समझते हैं, बस एक है रिवीजन है, उसको रिवीजन करते रहिए बस। उसके बाद आप बेझिझक होकर मैथ आराम से बनने लगेगा। तो आप बेझिझक होकर इस चैनल से जुड़े रहिए, और जिसका भी मैथ वीक है या वो अभी तक नहीं पढ़े तो इसको ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, जिससे उस बच्चा को भी बेनिफिट मिल जाए। क्या है, हम दूसरे का शेयर करते हैं, वो केयर होता है, तो हमेशा दूसरे का क्या बोलते हैं सपोर्ट करना चाहिए। उसको भी प्रॉब्लम है, उसको नहीं पता होगा इस चैनल के बारे में, तो उसको बता देंगे तो उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एवरीडे 7 PM पे आपका वीडियो आ जाएगा। 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, और 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग होगा, और 10 है वृत्त है, और 11 रचनाएं, 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और जो 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और 14 है सांख्यिकी, और 15 है प्रायिकता। ये 15 चैप्टर को हम कवर करते चलेंगे। तो आज जो 7 PM पे वीडियो आएगा उसमें 1.1 की प्रश्नावली 5 क्वेश्चन को मैं डिस्कशन अच्छा से कर दी हूँ। एकदम से आप जाकर उसको देखिएगा। आप सबसे पहले सिलेबस को याद कर लीजिए, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा। मेरा मकसद पढ़ाना है, और व्यू के लिए नहीं, लाइक के लिए, कमेंट नहीं, बस सबसे पहले है आप लोग को पढ़ाना है और एक कामयाबी तक पहुंचाना है। क्योंकि ज़िंदगी में होता है ना कि बहुत सारे दुख है, बहुत सारे ताने, बहुत सारे सुनने के बावजूद भी मैं ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ये ईमानदारी से आप लोग पढ़ाऊँगी, और आप लोग इस जर्नी का हिस्सा बने रहेंगे, जिससे हमें आप ताकत मिलेगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।